students, this is Ravi Saxena from Gyandeep Public Senior Secondary School. लास्ट टॉपिक में मैंने आपको नेशनल इनकम के और उनके कुछ रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में बताया था। अब इस चैप्टर का ये लास्ट टॉपिक है जीडीपी एंड वेलफेयर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की, जीडीपी की। हम सब जानते हैं जीडीपी का मतलब होता है, सिंपल सा मतलब है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है एक देश में एक वर्ष के दौरान प्रोड्यूस होने वाले गुड्स एंड सर्विसेज से, और वी कैन से द प्रोडक्शन। बट ऐसा हम लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि जीडीपी में इंक्रीमेंट होने से हमेशा वेलफेयर होता है, इकोनॉमिक वेलफेयर होता है, देश का भला होता है, सभी लोगों का कल्याण होता है। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में ऐसा है और कुछ सर्कमस्टांसेस के विपरीत हैं, अपोजिट हैं कुछ। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे पॉजिटिव रिलेशन क्या है जीडीपी एंड वेलफेयर का। यहां पर हम जीडीपी में बात करेंगे रियल जीडीपी की, वॉट एवर वी लर्न इन द लास्ट वीडियो, नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी। उस समय मैंने आपको बताया था कि रियल जीडीपी इज द परफेक्ट इंडेक्स ऑफ द ह्यूमन वेलफेयर, सो वी विल टेक इनटू कंसीडरेशन द रियल जीडीपी ओनली। सिंपल सी बात है, हम इसको एक नॉर्मल वे में समझ सकते हैं कि जितना ज्यादा जीडीपी हमारे देश का इंक्रीज होगा उतना ही ज्यादा प्रोडक्शन होगा, जितना प्रोडक्शन होगा उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट होगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, द लेवल ऑफ इनकम विल राइज, लेवल ऑफ इनकम विल राइज, लेवल ऑफ डिमांड विल इंक्रीज, लेवल ऑफ डिमांड विल इंक्रीज, then it would induce the private industrialist या private entrepreneur to invest more and more। और जब वो ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्शन फिर से ज्यादा होगा और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट होगा। यानी दिस इज द पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ द जीडीपी एंड वेलफेयर। हम इसको जरा पढ़ते हैं चेन में, एक चेन बना के देखते हैं। राइज इन रियल जीडीपी, वास्तविक जीडीपी में इंक्रीमेंट होना, रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट हुआ। व्हेन देयर विल बी राइज इन रियल जीडीपी, इट विल इंक्रीज द लेवल ऑफ आउटपुट और वी कैन से प्रोडक्शन विल इंक्रीज, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा। हम यहाँ पर रियल पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रोडक्शन की जगह पर प्रोडक्टिविटी भी लिख सकते हैं। प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस होता है, सबको पता होगा। प्रोडक्शन सिंपल हम मेजर करते हैं कितना प्रोडक्शन हमने किया, प्रोडक्टिविटी हम देखते हैं आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट। अगर पर यूनिट ऑफ इनपुट आउटपुट ज्यादा है, इट मींस प्रोडक्टिविटी इज हाई। अगर आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट कम है, इनपुट ज्यादा लगा रहे हैं, आउटपुट कम निकल रहा है, प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसका मतलब हमारा क्या है, प्रोडक्टिविटी कम है। लेकिन रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट होने से प्रोडक्शन या प्रोडक्टिविटी दोनों में इंक्रीमेंट होता है। दिस विल गिव राइज टू, इसकी वजह से क्या बढ़ेगा, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का स्तर बढ़ेगा। भाई ज्यादा प्रोडक्शन होगा, प्रोड्यूसर्स के ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे तो सिंपल सी बात है वो खुद तो करेंगे नहीं, लेबर्स को, एम्प्लॉयज को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देंगे, तो इससे एम्प्लॉयमेंट लेवल इंक्रीज होगा। व्हेन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट विल इंक्रीज तो क्या होगा, इट्स अ चेन, वर्चुअस चेन है ये। लेवल ऑफ इनकम विल राइज, आय का स्तर, लोगों का आय का स्तर इंक्रीज होगा। सिंपल सी बात है, ज्यादा लोगों को एम्प्लॉय मिलेगा तो इनकम लेवल तो बढ़ेगा देश का हमारा। व्हेन लेवल ऑफ इनकम वुड राइज देन व्हाट वुड बी, क्या होगा, ये सारे इंक्रीज होते जा रहे हैं। लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड,
इंक्रीज होगा, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा। एग्रीगेट डिमांड यू नो ना, एग्रीगेट डिमांड refers to the demand of all the consumers in a country in an economy, that is aggregate demand। तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। एग्रीगेट डिमांड कब बढ़ता है? जब देश के लोगों में देश में इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल बढ़ेगा। जब मेरे पास सफिशिएंट मनी मेरी पॉकेट्स में होंगी, देन आई विल शो माय डिमांड। मैं अपनी नॉर्मल जरूरतों से भी हटके और भी परचेजिंग करूंगा और भी डिमांड करूंगा, सिंपल सी बात है। तो लेवल ऑफ इंक्रीज बढ़ने से एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, और एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होगा जब प्रोड्यूसर्स देखेंगे, व्हेन दे विल सी दैट मेनी कंज्यूमर्स आर रेजिंग देयर डिमांड, मेनी कंज्यूमर्स आर शोइंग देयर डिमांड, देन दे विल हैव टू इंक्रीज देयर प्रोडक्शन। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे वो डिमांड को मैच करने के लिए। दे विल हैव टू, दे व्हाट, producer will have to increase the supply to match the demand। सिंपल सी बात है। तो एग्रीगेट डिमांड के इंक्रीज होने से इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इंक्रीज होगा। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है एक तरीके से प्रेरणा, प्रेरणा मिलेगी प्रोड्यूसर्स को। किसके लिए? मुझे प्रेरणा मिलेगी, मैं प्रोड्यूसर हूं, कि अरे लोग डिमांड कर रहे हैं, मेरी सेल ज्यादा होगी मार्केट में, आई हैव टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर। तो इन्वेस्ट मैं ज्यादा करूंगा, मशीन ज्यादा परचेज करूंगा, रॉ मटेरियल्स में इन्वेस्ट करूंगा, प्रोडक्शन ज्यादा करूंगा मैं। तो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने से क्या होगा? राइज इन लेवल ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन यानी आउटपुट के लेवल में फिर से इंक्रीमेंट होगा, और आउटपुट के लेवल में इंक्रीमेंट होने से राइज, देयर विल बी राइज इन द रियल जीडीपी, फिर से रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट होगा। दिस इज द चेन स्टार्टिंग फ्रॉम दिस राइज इन रियल जीडीपी एंड एंड विद द राइज इन रियल जीडीपी। फिर से ये शुरू हो जाएगी चेन, फिर से स्टेप बाय स्टेप ये होंगे सारे लागू, फिर से स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए हम इसको बोलते हैं वर्चुअस चेन, यानी कि अच्छी श्रृंखला। ये ऐसी श्रृंखला है जो हमारे देश के लिए पॉजिटिव श्रृंखला है, पॉजिटिव चेन है। अब इसमें वेलफेयर की बात तो हुई नहीं भाई, वेलफेयर की बात क्या हुई इसमें? भी हम लोग वेलफेयर पढ़ रहे हैं, जीडीपी और वेलफेयर का क्या कनेक्शन है? तो जीडीपी और वेलफेयर का कनेक्शन यही है, सिंपल सी बात है। प्रोडक्शन बढ़ रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, सोशल वेलफेयर, इनकम बढ़ रही है, सोशल वेलफेयर, एग्रीगेट डिमांड बढ़ रही है, इकोनॉमिक वेलफेयर, इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर, आउटपुट लेवल में इंक्रीमेंट हो रहा है, इकोनॉमिक वेलफेयर, रियल जीडीपी बढ़ रही है, इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल वेलफेयर। दिस इज द पॉजिटिव चेन ऑफ द जीडीपी एंड वेलफेयर। नाउ ये क्लियर हो गया आप लोगों को? अच्छा, ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि जीडीपी में इंक्रीमेंट, रियल जीडीपी में इंक्रीमेंट होने से वेलफेयर में कनेक्शन है। रियल जीडीपी इज द परफेक्ट इंडेक्स ऑफ द इकोनॉमिक एज वेल एज सोशल वेलफेयर। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे पॉइंट्स भी हैं जो इनकी लिमिटेशन बताते हैं। सम पॉइंट्स आर देयर हु डिस्क्राइब द लिमिटेशंस, कि इन पॉइंट्स, इन पॉजिटिव पॉइंट्स के अलावा जीडीपी एंड वेलफेयर में कुछ नेगेटिव रिलेशन भी है। तो हमेशा पॉजिटिविटी नहीं माननी हम लोगों को, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं इसके। क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं देखते हैं जरा। आपका टॉपिक होगा, इसी से कनेक्टेड टॉपिक है आपका, लिमिटेशंस ऑफ जीडीपी एज एन इंडेक्स ऑफ वेलफेयर। इसका मतलब यह है जीडीपी
वेलफेयर का सूचक है, वेलफेयर का इंडेक्स है, इसकी सीमाएं कौन कौन सी, ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं, ऐसी कौन सी बातें हैं जो जीडीपी को परफेक्ट इंडेक्स नहीं बनाती। फर्स्ट पॉइंट देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी, ऐसे कह लो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और आउटपुट। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड आउटपुट, आप लोगों को ये चीज तो पता है, दिस इज आवर इकोनॉमी, ये हमारी इकोनॉमी है, इसका 90% और ये 10%, 90% लोग इंगेज हैं एम्प्लॉयमेंट में, ये एम्प्लॉयज हैं या वर्कर्स हैं, और 10% बिजनेसमैन हैं या प्रोफेशनल्स हैं। एक एग्जाम्पल है, एक मतलब कि एक थोड़ा सा ये एग्जाम्पल दिया गया है। अब इसके इनकम का जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो ये प्रोसेस रिवर्स हो जाती है। ये तो हो गया हमारा जॉब ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का एक पाई चार्ट। एक और देखते हैं हम लोग, ये इनकम का है, ये 10% इनकम और ये 90% इनकम। 10% इनकम ऑफ द नेशनल इनकम बिलोंग्स टू द ये 90% एम्प्लॉय सेक्शन। कर्मचारी वर्ग में 10% इनकम का भाग जाता है केवल। 90% इनकम बिलोंग्स टू द बिजनेसमैन और प्रोफेशनल्स। तो हम ये कैसे कह देंगे यहां पर कि देयर इज द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द आउटपुट ऑफ जीडीपी और इनकम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कहां हो रहा है यहां पर? ऐसा लगता है हम लोगों को कि प्रोडक्शन बढ़ रहा है, यानी कि जीडीपी इंक्रीज हुई। अरे जीडीपी इंक्रीज होगी तो जरूर लोगों की इनकम बढ़ी होगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला होगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है, इसके अपोजिट होता है। भाई हम कैसे कह देंगे कि इनका प्रोडक्शन हो रहा है तो जीडीपी बढ़ रही है? वी कांट से लाइक दैट। हमको उसकी असलियत, उसकी रियलिटी, वास्तविकता पहचाननी होगी। ये लिमिटेशंस उसी के पॉइंट दिए गए हैं। तो हमारा इस पॉइंट को पढ़ने का मतलब केवल यही है, इस पॉइंट को इसलिए दिया गया है इसमें कि इनकम और आउटपुट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज अनइक्वल, नॉट इक्वल अमंग द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। एक देश के लोगों में, अलग अलग लोगों में अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है। Distribution, the composition or distribution of income is like that the richer section are becoming more richer and the poor sections are becoming more poorer. So how can we say this the GDP is always contribute to the welfare? नहीं कह सकते ना। आप इस पॉइंट को समझे ठीक से। मेरा कहने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है, प्रोडक्शन भले ही बढ़ रहा है, हमारा आउटपुट बढ़ जाएगा, लेकिन इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल है। इसलिए लोगों का जीडीपी के बढ़ने से सीधे सीधे डायरेक्ट वेलफेयर नहीं हो पाता कुछ सर्कमस्टेंसेस में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कंपोजिशन ऑफ जीडीपी। कंपोजिशन ऑफ जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की संरचना। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की संरचना कंपोजिशन में क्या आती है? कंपोजिशन में आती है कि द टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो व्हाट टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी? किस प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं? जरूरी नहीं है कि जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उन सब का हमारे वेलफेयर से पॉजिटिव रिलेशन है। भाई देखो,
कोई हमें तसल्ली दे दे, सांत्वना दे दे, डोंट वरी, ऐसा होगा, अच्छा होगा, डोंट वरी, आपके ये दिन इंप्रूव हो जाएंगे, क्या ये पर्याप्त है हमारे लिए? देन वी शुड बी हैप्पी फॉर दिस। हमें इस ये बात सुन के खुश हो जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब तक हमें रोजगार नहीं मिलेगा, जब तक इनकम का एक अच्छा हिस्सा हमको नहीं मिलेगा, जब तक हम अपने लिविंग स्टैंडर्ड को नॉर्मली मेंटेन नहीं कर पाएंगे, तब तक ह्यूमन वेलफेयर हम अपने आप को बिल्कुल भी ठीक से नहीं मान सकते। हम अपने आप को वेलफेयर का पार्ट नहीं मान सकते कि वेलफेयर के पॉजिटिव एस्पेक्ट हमको मिल रहे हैं, हम नहीं मान सकते। तो इसमें क्या है, कंपोजिशन जीडीपी। अब जीडीपी की बात हो रही है तो बात हो रही है सभी प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं, वो जीडीपी में आते हैं। अब कुछ गवर्नमेंट डिफेंसिव इक्विपमेंट, डिफेंसिव रक्षात्मक टूल्स वगैरह, वेपन वगैरह परचेज करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, जैसे कि हथियार वगैरह हुए आर्मी के लिए, मिसाइल्स हुई, और भी बहुत सारी चीजें, डिफेंसिव टूल्स, इक्विपमेंट, वेपन्स, इनकी कैलकुलेशन भी जीडीपी में ऐड कर देते हैं हम लोग। यानी कि हमें लग रहा है कि बहुत सारी जीडीपी हमारी इंक्रीज हो रही है। अब ये बताइए कौन सी हमारी इनसे इनकम बढ़ रही है, कौन सी हमारी इससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है? क्या आपको डिफेंसिव टूल्स आपको रोजगार देने आ रहे हैं? नहीं देने आ रहे। तो क्या होगा से इसका, ये केवल एक देश में दूसरे देशों से पीस मेंटेन, शांति बनाए रखने के लिए जरूरी है। ये किसी इंसान को रोटी नहीं देता, किसी इंसान को लिविंग स्टैंडर्ड नहीं देता। तो हाउ कैन वी से कि जीडीपी डायरेक्टली इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टू द वेलफेयर? नहीं ना, इसलिए इस पॉइंट को डाला गया है आपके लिमिटेशंस में। ये वाला पॉइंट समझ में आया? कंपोजिशन का मतलब है बनावटी ढांचा। जीडीपी बढ़ने से ह्यूमन वेलफेयर होता है, अच्छी बात है, सही बात है, लेकिन पहले हम ये तो पता कर लें कि उस जीडीपी में किस प्रकार के सामान बन रहे हैं, किस प्रकार की सर्विसेज डेवलप हो रही है, किस प्रकार के हम लोग गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आउटपुट स्ट्रक्चर में, पूरे आउटपुट स्ट्रक्चर में किस प्रकार के गुड्स एंगेज हैं। तो डिफेंसिव यहां पर दे रखा है, डिफेंसिव पीस मेंटेन करने के लिए अच्छे हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे लिए वेलफेयर नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा एग्जांपल दे देता हूं। एरोप्लेन्स हैं, एरोप्लेन्स, हवाई जहाज, पर्सनल हेलीकॉप्टर्स हैं, चॉपर जो होते हैं। अब इनसे हमारा कौन सा वेलफेयर हो रहा है? हम लोग कौन सा वेलफेयर अर्न कर रहे हैं इससे? हम कौन सी ट्रैवलिंग कर रहे हैं इससे? हम का मतलब है सभी लोग। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओनली द रिचर सेक्शन। हमारे जब इकोनॉमी की बात करते हैं तो सभी लोगों की बात की जाती है। रिचर सेक्शन, अपर रिचर सेक्शन, लोअर रिचर सेक्शन, मीडियम सेक्शन, अपर मीडियम, लोअर मीडियम, पुअर सेक्शन, वेरी पुअर, लेसर पुअर, सबकी बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जीडीपी में इसका एंगेजमेंट है, इसको इंक्लूड करते हैं। क्या डायरेक्टली वेलफेयर को ये कंट्रीब्यूट करता है एरोप्लेन? नहीं करता। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं कि जो जीडीपी के कंपोजिशन हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलती हैं। तो जीडीपी का कंपोजिशन कुछ इस तरीके का है कि उससे डायरेक्टली कंट्रीब्यूशन नहीं होता हमारी इकोनॉमी में, ह्यूमन वेलफेयर में। थर्ड पॉइंट है आपका नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस क्या होता है? नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस गैर मौद्रिक विनिमय। हमने बैंकिंग मनी चैप्टर में बार्टर सिस्टम के बारे में पढ़ा है। बार्टर सिस्टम क्या होता है? आप पढ़ते आ रहे हैं बहुत पहले से। बार्टर सिस्टम मींस एक्सचेंजिंग ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। गुड्स के बदले में गुड्स का एक्सचेंजिंग होना, दैट इज द बार्टर सिस्टम। तो यहां पर नॉन मॉनेटरी एक्सचेंज
एक्सचेंज का मतलब वही है भाई, मैंने कोई चीज प्रोड्यूस की, मैंने वो चीज सेल की, अगर मुझे उस चीज को, उस आइटम को सेल करने से मेरी इनकम होती है, मुझे इनकम मिलती है, तो मैं अपना वेलफेयर समझूंगा उसमें। लेकिन अगर उस चीज के बदले में मुझे एक मुट्ठी अनाज मिल जाता है, या एक थोड़े से चावल मिल जाते हैं, गेहूं मिल जाते हैं, उससे मेरा वेलफेयर क्या होगा भाई? मुझे जितनी जरूरत है, अगर मुझे पैसे मिल जाएंगे, मनी मिल जाएगी, जितनी मुझे जरूरत होगी उससे मैं अपने लिए राशन परचेज कर लूंगा, बाकी के पैसे मेरी कुछ और नीड्स पूरी करने के काम में आएंगे। तो अभी भी इन, हालांकि आफ्टर 1920 ये बार्टर सिस्टम हट गया, मनी का इंट्रोडक्शन हो गया हमारी इकोनॉमी में। सबसे पहले कॉइन्स आए, सिक्के आए, पहले चलता था बार्टर सिस्टम, वस्तु के बदले वस्तु बदली जाती थी। फिर 1920 के आसपास कॉइन्स आए, कॉइन से फिर नोट्स बने। कहने मतलब ये, अब पूरी तरीके से सारी चीजें एक्सचेंज किसमें होती हैं? ऑल गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी के टर्म्स में एक्सचेंजिंग होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के कुछ हिस्सों में अभी भी नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस हो रहे हैं। पुअर फार्मर्स, लैंडलेस फार्मर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इन लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, शोषण हो रहा है। जो एक्सप्लॉयटेशन ब्रिटिशर्स ने हमारा किया था, वो हमारे देश के लोग अभी भी कुछ लोग कर रहे हैं, हमारे देश के लोगों का। तो हम कैसे कह सकते हैं कि जीडीपी यानी प्रोडक्शन बढ़ने से, आउटपुट बढ़ने से वेलफेयर होता है? हाउ कैन वी से? हमें बदले में मनी तो मिल नहीं रहा। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस अभी भी प्रिवेलिंग है, प्रचलन में है देश के कुछ हिस्सों में, इसलिए जीडीपी वेलफेयर को कुछ एस्पेक्ट्स में, कुछ कंडीशंस में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट नहीं करती। अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट की। लास्ट पॉइंट है आपका एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज इसका मतलब है बाहरी क्रियाएं। एक्सटर्नलिटीज का मतलब होता है कुछ ऐसी एक्टिविटीज जिनके लिए प्रोड्यूसर्स पर या किसी और व्यक्ति जो इसमें एंगेज हैं, अच्छे काम के लिए ना तो कोई उनके लिए रिवार्ड है, ना तो कोई इनाम मिलेगा उनको, और कोई खराब काम करते हैं इसी में, ना उन पर कोई पेनल्टी है इसके लिए। तो वो उसमें आती है एक्सटर्नलिटीज में। दो कैटेगरी है इसकी एक्सटर्नलिटीज की। एक होती है पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज, एक होती है नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज और नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज। पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज वो होती हैं, पॉजिटिव एक्टिविटीज किसी एक इंसान के द्वारा अच्छा काम करने से बाकी लोगों का भला हो जाए। फॉर एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। सपोज करिए किसी एक इंसान ने एक पार्क मेंटेन किया हुआ है, एक पार्क मेंटेन किया है, जॉगिंग पार्क, वही पार्क होते हैं, उसने मेंटेन किया है, प्लांट्स वगैरह वहां लगा रखे हैं, स्पेस है बहुत सारा। अब ये पॉजिटिव एक्टिविटी में है, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग आते हैं मॉर्निंग इवनिंग में, जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, तो उन लोगों का भला हो रहा है, उन लोगों का वेलफेयर हो रहा है, ये आएगा पॉजिटिव एक्टिविटीज में। लेकिन इसके लिए उस आदमी को कोई रिवार्ड तो नहीं है, जिसने मेंटेन किया है उसको कोई इनाम तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं नेगेटिव एक्टिविटीज की। किसी एक इंसान के द्वारा कोई एक्टिविटी की गई है, प्रोडक्शन एक्टिविटीज की गई है या अदर एक्टिविटीज की गई है, जिसका समाज पर नेगेटिव असर हो रहा है, नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जैसे कि अपने शहर की बात ले लीजिए, ग्लास फैक्ट्रीज आर देयर, ग्लास फैक्ट्री, बैंगल फैक्ट्रीज हैं बहुत सारी। इन्होंने फैक्ट्री के ऊपर लगा रखी चिमनी, व्हाटएवर द फ्यूल इज एफ्लुएंसिंग फ्रॉम देयर, जो भी फ्यूल निकल रहा है वहां से, एमिट होता है, जो गंदा धुआं, काला धुआं, कहां मिल रहा है? ओपन एयर, ओपन एयर, ओपन एयर में हम लोग इनहेल कर रहे हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारे इनहेल हो रही है वो एयर, पॉल्यूटेड एयर, बीमार पड़ रहे हैं।
तो ये क्या है नेट, लेकिन क्या फैक्ट्री वालों पर इसके लिए कोई पेनल्टी है? नहीं है पेनल्टी। भाई गवर्नमेंट देखती नहीं इस चीज को, टैक्स मिलना चाहिए उनको, बस टैक्सेस मिलने चाहिए उनको। इस नेगेटिव वर्क के लिए कोई पेनल्टी नहीं उन पर। तो हाउ कैन वी से द जीडीपी इज ऑलवेज कंट्रीब्यूटिंग टू द ह्यूमन वेलफेयर? नहीं, ये 4 पॉइंट्स ऐसे हैं, ये 4 पॉइंट्स आपसे ये कह रहे हैं, लिमिटेशन बता रहे हैं आपको जीडीपी की। जीडीपी ये बता रहे हैं जीडीपी हमेशा वेलफेयर का इंडेक्स नहीं होता। ये चैप्टर आपका यहीं पर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको शुरू करते हैं नेशनल इनकम के मेथड्स, ठीक है ना? ओके, बाय गाइस, सी यू, ऑल द बेस्ट।